जय हिंद। जैसा कि हम लोग भैया आज स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए हैं पूरा बिंदास तरीके से, एक एक चीज एक एक नियमों को पढ़ चुके हैं। आज से शुरू करने वाले हैं पास्ट टेंस। तो सबसे पहले जानेंगे पास्ट टेंस से क्या है, पास्ट टेंस की परिभाषा को पढ़ेंगे, फिर कैसे पहचानेंगे पास्ट टेंस उसको सीखेंगे, फिर उसके बाद इसके प्रकार को सीखते हुए एक एक प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि पास्ट कहते किसे हैं। पास्ट को अंग्रेजी में कहते हैं भूत। क्या कहते हैं? भूत। अब आप लोग ये मत सोचिएगा भूत जो दिखता है रात को छत पे वो वाला भूत नहीं। पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल, मतलब बीता हुआ समय, जो हमारे आपके बीच समय बीत चुका, आपके 1 मिनट 2 मिनट पहले जो बीता, या 1 दिन 2 दिन पहले जो बीत चुका, या 1 साल 2 साल पहले जो बीत चुका, उस समय को ही हम क्या कहते हैं? भूतकाल। काल को ही समय कहते हैं। क्या कहते हैं? काल को ही समय कहते हैं। तो बीता हुआ समय क्या होता है? हमारा भूतकाल में चला जाता है। हमने पढ़ाना स्टार्ट किया, जस्ट पढ़ाते समय 1-2 मिनट बीता, जब स्टार्ट किए थे वो भूतकाल में चला गया। किसमें चला गया? भूतकाल में चला गया। तो इस प्रकार से जो कुछ भी समय बीत जाता है, 1 मिनट 2 मिनट, 1 साल 2 साल, दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, 100-200 वर्ष, कुछ भी जो कुछ बीत जाता है हमारा क्या होता है? भूतकाल होता है। समझ में आई बात? तो हम क्या करेंगे इस टेंस में, भूतकाल में जो समय बीत जा रहा है, जो बीत चुका है, उस समय में क्रियाएं जो होती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उस समय में जो क्रियाएं हो रही थी उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बिंदास तरीके से। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम परिभाषा की बात करें। भूतकाल होता क्या है? हमने अभी बताया कि जो समय बीत चुका है उस समय के बारे में, या उस समय में जो क्रियाएं होती हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं इस काल में। तो इसको ग्रामेटिकल तरीके से इसकी परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे? वह काल, क्या लिखेंगे? वह काल जिसमें भूतकाल में होने वाली क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भूतकाल कहते हैं। समझ में आई बात? अंग्रेजी में अगर बोलना चाहेंगे तो a tense which expresses any action of past time is called past tense। समझ में आई बात? a tense which expresses, a tense मतलब a means से what, tense means से काल, which means से जो, expresses means से व्यक्त करता है। क्या? any action, any में से किसी, action means से कार्य, आप में के पास्ट टाइम means से भूतकाल, इस काल, इस माने है, काल माने कहलाता, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। तो आइए उसी को हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले देखिए डिफिनीशन क्या होगी। डिफिनीशन साथ साथ लिखते चलिएगा, जैसे जैसे हम लिखते चलेंगे। ए टेंस which, लिखते चलिए साथ साथ, expresses any action of past time is called past tense, is called past tense। A tense which expresses any action of past time is called past tense। A means से वह, tense means से काल, which means से जो, express means से होता है व्यक्त करना, es जुड़ गया तो करता है होता है। आप लोग प्रेजेंट में पढ़ चुके हो, जहाँ es जुड़ जाता है, IES जुड़ जाता है, s जुड़ जाता है, तो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में ऐसा काम हो रहा है। एक्सप्रेशन इंस्पेक्ट करता है, एनी मीन से किसी, एक्शन मीन से कार्य, आप मीन से के, पास्ट मीन से भूत, टाइम मतलब समय के।
इज काल, इज माने है, काल माने कहलाता पास्ट टेंस। अब इसकी हिंदी लिखेंगे, मीन्स परिभाषा। जो हमने बोला अभी वही चीज लिख देना है। वह काल जो, वह काल जो भूतकाल में होने वाले कार्यों, भूतकाल में होने वाले कार्यों, 1 मिनट, हाँ, वह काल जो भूतकाल में होने वाले कार्यों को व्यक्त करता है, भूतकाल कहलाता है, भूतकाल कहलाता है। यहां तक बात समझ में आई होगी। ठीक, ये सिर्फ परिभाषा अभी लिखे, ये सिर्फ परिभाषा लिखे। थोड़ा सा इसके हम पहचान की बात कर लें। इसमें जो भी रहेगा आपका परिभाषा से ही क्लियर हो रहा है अर्थ क्या निकलेगा। जो भी आप क्रिया देखोगे वो कार्य बीते हुए समय में रहेगा, वो कार्य जो भी रहेगा आपका, वो समय, जिस समय में, जिस समय के लिए कार्य के बारे में पढ़ा जाएगा या बताया जाएगा, वो कार्य क्या होगा, आपका बीत चुका है, वो कार्य क्या रहेगा, बीत चुका रहेगा। तो अब हम थोड़ा सा आएंगे इसके प्रकार का, टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस, टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस या पार्ट्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट ऑफ पास्ट टेंस, पार्ट्स ऑफ पास्ट टेंस। भूतकाल के प्रकार। आइडेंटिफिकेशन भैया अगर इसका लिखेंगे तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में था केवल लिखेंगे था, थी, थे। तो इस प्रकार से हम इसके प्रकार में भी इसको डिस्कस करेंगे। सब प्रकार जो इसका रहेगा, एक एक प्रकार में एक एक टेंस की पहचान को लिखेंगे, आइडेंटिफिकेशन को, इसलिए यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं की जा रही। देखिए जो पार्ट्स ऑफ टेंस हमने हेडिंग बनवाया, भूतकाल के प्रकार। भूतकाल के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। जैसे हमने आपको प्रेजेंट में पढ़ाया कि प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। मतलब कि वर्तमान काल, अनिश्चित वर्तमान काल और अनवरत वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण अनवरत वर्तमान काल। ये 4 प्रकार के हमने आपको पढ़ा दिया, समझे? इसमें प्रेजेंट टेंस में सेम वही प्रकार आपके पास्ट टेंस में भी है, वही प्रकार किसमें भी है? पास्ट टेंस में भी है। तो सिर्फ इसमें क्या है, आपका पास्ट की बात करेंगे तो इसमें प्रकार कौन कौन से आने वाले हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट बोले थे वैसे इसमें पास्ट इंडेफिनिट बोलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। समझ में आई बात? यही 4 प्रकार है। हिंदी बोलेंगे तो अनिश्चित भूतकाल, अनवरत भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, पूर्ण अनवरत भूतकाल। ये चारों की क्या हो गई? हिंदी हो गई। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसके प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कितने प्रकार हमने बताया भैया? 4 प्रकार। तो चारों को लिखेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। कौन सा है भैया? पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
अनिश्चित भूतकाल, साथ साथ लिखते चलिएगा, अनिश्चित भूतकाल। नंबर 2 पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, अनवरत भूतकाल। नंबर 3 क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। नंबर 4 क्या है आपका भैया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पूर्ण अनवरत भूतकाल, पूर्ण अनवरत भूतकाल। ये आपके क्या है, पास्ट टेंस के प्रकार हैं। पास्ट टेंस क्या है, प्रकार है। इसको नोट करिए भैया जल्दी से। हाँ तो देखिए भैया, हमने क्या बताया आपको, पास्ट टेंस के कितने प्रकार, 4 प्रकार। कौन कौन से, नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मींस अनिश्चित भूतकाल। नंबर 2 पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, अनवरत भूतकाल। कंटीन्यूअस मतलब होता है अनवरत, अनवरत मतलब लगातार जो काम होता है। जैसे कह दिया जाए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, काम जारी है ना, लगातार हो रहा है, इसमें क्या आएगा, अनवरत हो जाता है, मतलब लगातार, चाहे लगातार बोलो या अनवरत बोलो। तो अभी फिलहाल इसके बारे में एक एक को हम लोग पढ़ेंगे। तो नंबर 3 क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, पूर्ण मतलब इसमें जो रहेगा कार्य पूरा हो रहेगा, जो भी कार्य रहेगा वो पूरा का पूरा समाप्त हो चुका रहेगा, समझ में आएगा। और वो किस समय में रहेगा, भूतकाल में, वो समय बीत चुका रहेगा। और इसमें चौथे में क्या बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ये आपका लगातार भी रहेगा, मतलब जो आपका पीछे वाला भूतकाल वाला समय है, कार्य पूरा भी रहेगा और कार्य के होने और न होने का इसमें समय भी दिया रहेगा। ये तो आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा भी बता रहे इसके बारे में। अब जब एक एक को हम शुरू करने चल रहे हैं, एक एक के बारे में हम एक बिंदास तरीके से पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे और आपको समझ में भी यहाँ तक आ चुका होगा। तो अब हम बात करेंगे इसके आगे। इसको हम मिटा दे रहे भैया। अब पहला वाला हेडिंग बनाइएगा, नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भूतकाल, अनिश्चित भूतकाल, अनिश्चित भूतकाल। अब इसमें देखिए भैया, जो भी ये टेंस है आपका पहला वाला अनिश्चित भूतकाल, इसमें कार्य जो रहेगा निश्चित नहीं रहेगा, कार्य जो भी रहेगा वो निश्चित नहीं रहेगा और किस समय में अवतार रहेगा वो समय बीत चुका रहेगा, समझ में आ रही बात ना। तो इन्हीं के आधार पर हम इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे कि वह टेंस, क्या वह टेंस जो भूतकाल में होने वाले अनिश्चित कार्यों को व्यक्त करता है, भूतकाल में होने वाले अनिश्चित कार्यों को व्यक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित भूतकाल कहते
अनिश्चित भूतकाल कहते हैं। समझ में आ रही बात ना? तो परिभाषा हमने क्या बताया? वह काल जो भूतकाल में होने वाले अनिश्चित कार्यों को व्यक्त करता है। मतलब भूतकाल रहेगा, समय बीत चुका रहेगा, लेकिन उसमें कार्य जो भी रहेगा वो अनिश्चित रहेगा। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो परिभाषा हमने जो बताया हिंदी में, उसकी अंग्रेजी में क्या हो जाएगी? ए टेंस व्हिच एक्सप्रेसेस, एकदम परिभाषा जो पानी पानी जैसा रहेगा, एकदम सेम, बस जो डिफरेंस एक दूसरे के बीच रहेगा वही उसमें हम ला के जोड़ देंगे बस। ए टेंस व्हिच एक्सप्रेसेस एनी एक्शन ऑफ एनी इंडेफिनिट एक्शन ऑफ पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर सुनो, ए टेंस व्हिच एक्सप्रेसेस एनी इंडेफिनिट एक्शन ऑफ पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए पहले हम इसकी डिफिनीशन को लिखें, साथ साथ लिखते चलिएगा भैया। ए टेंस व्हिच expresses any indefinite एक्शन। चाहे आप यहाँ पर एक्शन लिखो या वर्क लिखो, एक्शन मतलब यहाँ कार्य से समझते हैं, या वर्क आप लिखो या एक्शन लिखो, बात एक ही है, ठीक? एनी इंडेफिनिट एक्शन ऑफ past time is called past indefinite tense, is called past indefinite tense, is called past indefinite tense। ये है इसकी अंग्रेजी परिभाषा। अंग्रेजी में, हिंदी में कैसे लिखें? जो चीज अंग्रेजी में लिखे वही लिखे। ए मीन से वह, टेंस मीन से काल, व्हिच मीन से जो, एक्सप्रेस मीन से होता है व्यक्त करना, ये जुड़ गया तो व्यक्त करता है। एनी मीन से किसी, इंडेफिनिट मीन से होता है अनिश्चित, डिफिनिट मीन से निश्चित होता है, इनडिफिनिट मीन से होता है अनिश्चित। एक्शन मीन से कार्य, आप मीन से के, पास्ट टाइम मतलब बीते हुए समय के या भूतकाल के, इस मीन से है काल माने कहलाता, पास्ट मीन से भूत, इंडेफिनिट मीन से अनिश्चित, टेंस मीन से काल। तो आइए इसकी परिभाषा हिंदी में क्या लिखेंगे भैया? हिंदी में देखिए, वह काल जो भूतकाल के अनिश्चित कार्यों को व्यक्त करता है अनिश्चित भूतकाल कहलाता है। अनिश्चित भूतकाल कहलाता है। समझ में आई बात? ये रही इसकी परिभाषा। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? पहचान में कुछ नहीं होता भैया, इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या आ, ई, ए आज शब्द समूह आते हैं। मतलब जैसे कह दिया जाए, वह विद्यालय जाता था, वह विद्यालय जाता था, मतलब जाता था ना, समय वो बीत चुका है। वह किसे ही पता चल रहा है कि वो समय बीत चुका है, जबकि बात हम कर रहे हैं। वह विद्यालय जाता था, वह पढ़ाता था, वह पढ़ता था, वह खाता था, वह रहता था, वह मारता था। ये सब क्या है? सब समय बीत चुका है। समझ में आ रही बात ना?
तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। तो उसी के आधार पर हम आइडेंटिफिकेशन क्या इसकी लिखेंगे, आइडेंटिफिकेशन, हिंदी में बोलते हैं पहचान, आइडेंटिफिकेशन। इस टेंस के एक मिनट। हाँ, तो हम क्या बता रहे हैं भैया, आइडेंटिफिकेशन बता रहे हैं। इस टेंस के वाक्यों के क्रियाओं, इस टेंस के वाक्यों के क्रियाओं के अंत में तथा तिथि थे तथा आदि शब्द समूह आते हैं, आदि शब्द समूह आते हैं। ये इसकी पहचान है। कोई भी वाक्य लिखा रहेगा, उस वाक्य के अंत में क्या मिलेगा आपको, ताथा मिलेगा या तिथि मिलेगा या तेथि मिलेगा या आ ई ए मिलेगा, तो आप पहचान जाएंगे कि ये हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ तक नोट करिए। फिर उसके बाद अगली हेडिंग क्या आ गई, रूल्स फॉर ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम, अनुवाद के नियम, अनुवाद के नियम, अनुवाद के। हाँ, तो बस आज के लिए इतना काफी है भैया। इतना तैयार करिए, आपको उतना ही पढ़ा रहे हैं कि जितना कि आप एक दिन में तैयार कर सको। तो आप नोट्स को साथ साथ बनाते चलिए, बिंदास तरीके से एक एक पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, याद करते चलिए। जो भी चीजें न समझ में आए उसको आप पूछिए बिंदास तरीके से। तो इस तरह से ये आपका आज का लेक्चर समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए। लक्ष्य के साथ सफलता अवश्य मिलेगी।